नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, वसंत महिला महाविद्यालय संगीत वाद्य विभाग से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना और स्वरों में श्रुतियों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है, इसको समझेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं स्वरों की, और इन 22 श्रुतियों को किस प्रकार से 7 स्वरों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में समझेंगे। तो पुस्तक श्री मल्लक्ष्य संगीतम में एक श्लोक है, चतुश्चतुश्चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो तीसरी ऋषभ धैवतो। तो इस श्लोक से भी जैसा विदित हो रहा है कि चतुश्चतुश्चतुष यानी कि 4 बार 4 श्रुतियाँ, षडस मध्यम पंचमा यानी षडस मध्यम पंचम, सा म और प, इनकी 4 श्रुतियाँ मानी गई हैं, विभाजित की गई हैं। द्वे द्वे निषाद गंधार, द्वे द्वे अर्थात 2 श्रुतियाँ निषाद और गंधार की हैं। तीसरी ऋषभ धैवतो, 3 श्रुतियाँ ऋषभ और धैवत की हैं, अर्थात सा की 4, रे की 3, गा की 2, मा की 4, पा की 4, धा की 3, नी की 2 श्रुतियाँ। इस प्रकार कुल मिलाकर के 22 श्रुतियाँ विभाजित हैं। तो इसी को आज हम लोग समझेंगे। और जैसा कि प्राचीन काल में जो स्वरों को उनकी श्रुतियों पर स्थापित किया गया, तो उसके अनुसार प्राचीन कालीन विद्वानों ने स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। अंतिम श्रुति का तात्पर्य यह है कि जैसे सा की अगर 4 श्रुतियाँ हैं तो सा को चौथी श्रुति पर स्थापित किया। उसी तरह रे की अगर 3 श्रुतियाँ हैं तो उसको तीसरी यानी कि 4 सा की हो गई और 3, 4 3 7 यानी कि 7वीं श्रुति पर रे स्थापित होगा। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जिसे मैं बोर्ड पर आप लोग को समझाऊंगा तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम एक सीधी लकीर खींचेंगे और अब इसे 22 भागों में यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, और इसकी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये टोटल 22 श्रुतियों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने कहा, सा की 4 श्रुतियाँ हैं, रे की 3 है, ग की 2 है, म की 4 है, प की 4 है, ध की 3 है और नी की 2 है। और ये जो स्वर स्थापना है श्रुतियों पर, ये प्राचीन कालीन स्वर व्यवस्था के अनुसार है।
इसके अनुसार जैसा हमने बताया कि स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति, पहले तो हम इसको विभाजित कर लें श्रुतियों में। यहाँ से लेके ये सा की श्रुतियाँ हैं 4, इसके बाद 3 श्रुतियाँ रे की हैं, ये 2 श्रुतियाँ ग की हैं, फिर 4 श्रुतियाँ माँ की हैं, और फिर प की 4 श्रुतियाँ, ध की 3 श्रुतियाँ और लास्ट की 2 श्रुतियाँ नी की हैं। तो यहाँ पे देखा आपने 4 3 2 और 4 4 3 2, ये श्रुतियाँ तो विभाजित हो गई। लेकिन अब प्राचीन कालीन स्वर श्रुति व्यवस्था के अनुसार उन्होंने, जो प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति, अर्थात सा की अगर ये 4 श्रुतियाँ हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी ये अंतिम श्रुति है, तो उन्होंने यहाँ पर सा को स्थापित किया। उसी तरह रे की 3 श्रुतियाँ, तो रे को यहाँ पर स्थापित किया। गा की 2 हैं तो गा की 8 और 9 हैं, तो 8 9 में से 9वीं अंतिम श्रुति है। इसी तरह माँ की 10 11 12 13 श्रुतियाँ, 4 श्रुतियाँ, इसमें से 13वीं अंतिम श्रुति है, तो माँ को इस पर कर दिया 13वीं पर। प की 14 15 16 17 4 श्रुतियाँ हैं, इसमें से 17वीं श्रुति पे प आ गया। और धा जो है, धा की 18 19 20 3 श्रुतियाँ हैं, तो 20वीं इसकी अंतिम श्रुति है, धा 20वीं श्रुति पर आ गया। नी की 2 श्रुतियाँ हैं 21 और 22, तो 22वीं इसकी अंतिम श्रुति है, तो ये 22 इस पर नी को स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अंतर्गत विद्वानों ने स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। और इसमें 2 चीज़ें आप ध्यान देंगे। पहला तो उस श्लोक के अनुसार चतुष चतुष चतुष्टैव षडज मध्यम पंचमा, तो इस श्लोक के अनुसार आप देख रहे हैं कि चतुष 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 यानी कि सा म प की 4 श्रुतियाँ हैं, और रे और धा की 3 3 हैं, गा और नी की 2 2 हैं, जिसके अनुसार यहाँ पर आप सा की 4, रे की 3, गा की 2, माँ की 4, प की 4, धा की 3 और नी की 2 श्रुतियाँ। पहली ये बात हुई समझने की। और दूसरी बात ये है कि विद्वानों ने, प्राचीन कालीन विद्वानों ने स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर, अर्थात अगर ये 4 श्रुतियाँ 1 2 3 4 अगर सा की श्रुति है, इसमें से अंतिम श्रुति चौथी है, यानी सा 4 पर आ गया। और रे की 3 श्रुतियों में से 5 6 7 3 श्रुतियाँ, इसमें अंतिम श्रुति 7 है। ग की अंतिम श्रुति 9 है, माँ की अंतिम श्रुति 13 है, प की अंतिम श्रुति 17 है, धा की अंतिम श्रुति 20 है, और नी की अंतिम श्रुति 22 है। तो इसके ये, और दूसरा एक बात और विशेष है कि यह षडज ग्रामिक स्वर है। ये षडज ग्रामिक स्वर व्यवस्था के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। और इसमें दोनों बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली कि स्वरों की श्रुतियाँ कितनी कितनी हैं, और दूसरी बात स्वरों को किस प्रकार से श्रुतियों पर विभाजित किया गया है। और षडज ग्रामिक स्वर व्यवस्था के अनुसार अब यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखाएंगे कि सा जो है वो चौथी श्रुति पर है, चौथी श्रुति पर, रे 7वीं पर है, ग 9वीं पर है, मा 13 पर है, प 17 पर है, धा 20 पर है, और नी
22 पर है। तो ये जो है किस किस श्रुति पर कौन से स्वर स्थापित हैं प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार, ये पूरा आप इस तरीके से इसको व्याख्या करेंगे और इसको वर्णन करेंगे। और आशा है कि इस विवरण से आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जिसमें कि श्रुति और श्रुतियों की स्थापना ये प्राचीन कालीन स्वर व्यवस्था के अनुसार दर्शाया गया है।